It's been 26 years since Pokemon, and even after that, we don't know who came first in the world of Pokemon. Wow. So hey there guys, and आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ Pokemon वर्ल्ड के कुछ unexplored mystery and history of which you have no idea. Basically कुछ ऐसा एपिसोड जिसके अंदर तुम्हें Pokemon की मिस्ट्री के बारे में बताया तो जाता है, बट उसको कभी सॉल्व नहीं किया जाता या उसके पीछे के सीक्रेट्स तुमसे छुपाए जाते हैं. सी देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्ट्री जिनको मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा. इफ यू वांट मोर मिस्ट्री जिनको मैं कवर करूं तो लाइक एम रखते भाई 10K का कर दो पूरा. सो या लेट्स बिगिन. तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले भाई जोटो रीजन के बारे में. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अम्ब्रियन एंड एस्पियन कहां से आ गए भाई? हैव यू एवर थॉट दैट एवरी टाइम न्यू इवोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड, लास्ट जनरेशन वाले लोगों को उसके बारे में घंटा कुछ आइडिया नहीं होता है. सो हाउ इज इट इवन पॉसिबल? फॉर एग्जांपल इन दिस एपिसोड वी हैड क्लियरली हर्ड दैट दीस बॉय हैड सेड दैट देयर आर ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ ईवी, फ्लेरियन, जॉल्टियन एंड वेपोरियन. फिर सडनली ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जिसके कारण जोटो में 2 न्यू ईवी फॉर्म आ गए. सो माय क्वेश्चन इज कि लास्ट जनरेशन के लोगों को क्यों नहीं पता होता कि अपकमिंग ईवी के बारे में. फॉर एग्जांपल अभी हम जानते हैं ईवी के करंटली 8 फॉर्म है एंड सडनली कल को कोई 9 फॉर्म आता है तो वो कोई ब्लैक होल से तो भाई नहीं टपका होगा ना. डेफिनेटली उसके बारे में पहले से राइट. इस मिस्ट्री को क्लोज करते हैं. चलो मैं मदद कर देता हूँ. पोकेमॉन हार्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर एक ऐसा गेम था जिसमें डे नाइट साइकिल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था. इससे पहले पोकेमॉन गेम्स में डे नाइट साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. एज यू ऑल नो कि दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन जिसके कारण तुम्हें अम्ब्रियन एंड एस्पियन कभी भी नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि टू इवॉल्व ईवी इनटू दीज फॉर्म्स हमें उसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इवॉल्व करना पड़ता है. एंड एज यू गाइस नो कि जब सिल्वियन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये चीज़ बोला गया था कि ये न्यू टाइपिंग है जो कि रिसेंटली फाउंड हुई है. सो इससे पहले ये टाइपिंग मिली ही नहीं थी तो पहले लोग क्या ही देखेंगे उसको, ऑब्वियस सी बात है. तो ईवी के न्यू इवोल्यूशन के पीछे का राज नया रीजन नहीं है बल्कि नया मटेरियल है जिससे ईवी इवॉल्व करता है नए नए वैरायटी में. तो देयर इज़ अ चांस कि अगर मान लो कि अगर उसको इवॉल्व करने के लिए मॉस रॉक की ज़रूरत है लीफियन के अंदर, तो मे बी हो सकता है वो मॉस रॉक कांटो में अवेलेबल ही ना हो. इसी कारण लोगों को पता ही नहीं है कि लीफियन भी होता है. नेक्स्ट पोकेमॉन मिस्ट्री है अननोन के बारे में. तुम्हें पता होगा अननोन से ज़्यादा बेकार और रत्ती पोकेमॉन कोई भी नहीं है. आई गेस उससे ज़्यादा वीक पोकेमॉन कोई नहीं है. बट जब अननोन का झुंड साथ में आता है तो ट्रस्ट मीडिया अलगर पाल के अभी रो देते हैं खड़े खड़े क्योंकि भाई ये लोग टाइम स्पेस की जो बजाते हैं ना अननोन बस भाई. तो तुम्हें पता होगा यू नो वेरी वेल कि अननोन एक्चुअली पोकेमॉन्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स पे बेस करके बनाए गए हैं. गुड. वुड यू प्लीज़ टेल मी कि कितने अननोन एग्जिस्ट करते हैं देन? 26. ओके, एक और क्वेश्चन है, क्या एक अल्फ़ाबेट के पास एक ही अननोन होगा या एक से ज़्यादा भी हो सकता है? ओह वेट अ सेकंड, एक और क्वेश्चन. ये कौन सा रेल्म है बेसिकली दुनिया जिसमें अननोन की ये जगह दिखाई गई है? तुम देख सकते हो ये क्या है? ये कोई यूनिवर्स है और सम सॉर्ट ऑफ डायमेंशन है जैसे गिराटीना का होता है? बताओ यार. अरे एक और क्वेश्चन, ये अननोन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये जो बीच में है? अरे एक और क्वेश्चन, अननोन को आशीष की 1000 हैंड क्यों कहते हैं फिर? कितनी मिस्ट्रीज है ना. ओके लेट मी क्लियर सम ऑफ देम. नहीं 28 होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क 2. ये दोनों भी एक्चुअली अननोन आते हैं इस फॉर्म में भी. एंड जैसे कि तुम इस पिक में देख सकते हो एक डिज़ाइन के एक से ज़्यादा अननोन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एन इंस्टेंस तुम ये देखो कि इसको देखो और इसको देखो और ये दोनों को देखो. देख रहे हो भाई एक ही डिज़ाइन के एक से ज़्यादा भी हैं. अच्छा मैंने तुमसे बोला कि ये दोनों किसको प्रोटेक्ट कर रही है? एक्चुअली में आर्शियस को फोर शैडो किया गया था. तुम्हें नहीं पता होगा मे बी, बट आर्शियस और अननोन का जो रेल्म है वो एक्चुअली सेम ही है. दोनों सेम ही दुनिया में रहते हैं, इसलिए अननोन को आर्शियस के 1000 हाथ भी कहा जाता है. इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें एक और चीज़ ये भी बता सकता हूँ कि एक्चुअली में जब अननोन साथ में आते हैं और आवाज़ें क्रिएट करते हैं ना, वो सेम आवाज़ तुम्हें एजूर फ्लूट की ट्यून में भी सुनने मिलता है. एंड एजूर फ्लूट वो एक ऐसा मटेरियल है जिससे तुम आर्शियस को बुला सकते हो. तो बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से कि अननोन एक्चुअली आर्शियस की दुनिया में है. एंड ये जो तुम जगह देख रहे हो ये एक्चुअली आर्शियस का डायमेंशन है. डू टीम रॉकेट क्रिएटेड शाइनी पोकेमॉन? Nope. सीधा आंसर. ओके आई हैव सम प्रूफ्स. लिसन, इट्स सेड कि टीम रॉकेट की नालायकी के कारण पोकेमॉन के कलर में वेरिएशन आया. बेसिकली हम इस पूरे वेरिएशन को शाइनी पोकेमॉन ऑकरेंस नाम दिए. तो लिसन, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. अगर ऐसा होता तो आई डोंट थिंक कि लेजेंडरी को कभी भी कलर नसीब होता. वट आई मेंट टू से कि इस वी ऑल नो लेजेंडरी के पास भी शाइनी है. एंड हम ये भी जानते हैं कि लेजेंडरी सिर्फ एक ही होते हैं. तो अगर शाइनी होते हैं मतलब एक से ज़्यादा लेजेंडरी भी एग्जिस्ट करते होंगे, एक नॉर्मल एंड एक शाइनी, राइट? ऑब्वियसली राइट. बट ये चीज़ आई डोंट थिंक सच है. कस एक चीज़ बताओ, अगर शाइनी मशीन से बन रहे होते हैं तो भला मसूडा मेथड जिसमें लॉट्स ऑफ पोकेमॉन एग को हैच करना होता है, अगर लकी रहे तो उनमें से एक में तुम्हें शाइनी देखने मिल सकता है. तो डेफिनेटली ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी अगर करेंटली एक पोकेमॉन ने अंडा दिया, ठीक है, तो उस समय जब टीम रॉकेट ने मशीन चलाई थी तब तो उस वक्त वो अंडा एग्जिस्ट नहीं करता था ना. बट इसके बाद भी चांस है कि अभी जो पोकेमॉन ने अंडा दिया है कि इसमें से भी शाइनी निकलेगा.
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो शाइनी पोकेमॉन का टीम रॉकेट की मशीन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। इसको समझने के लिए तुम इस चीज़ को ऐसे समझो, ट्रेट यानी कि तुम्हारे लुक्स दो चीज़ पे होते हैं, एक जो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलते हैं बेसिकली जेनेटिक्स, एंड एक जो तुम खुद ऑक्यूपाई करोगे। बेसिकली कल को मुंह जला लोगे अपना तो उसके लिए माँ बाप को तो नहीं दोषोगे। सिमिलरली शाइनी ट्रेट कोई जेनेटिक पे नहीं है, यानी कि अगर कोई शाइनी पोकेमॉन अंडा देगा तो इसका कोई चांस नहीं कि उसका बच्चा भी शाइनी हो। तुम इसको 6 फिंगर वाले कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। कोई अगर जिसके पास 6 फिंगर हो, ओके लेट्स टेक ऋतिक रोशन, ठीक है, उसके पापा के पास 6 उंगली तो नहीं है ना, बट उसके बाद भी उसके पास है। तो बेसिकली वेरिएशन जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे आया, एंड यही केस शाइनी पोकेमॉन के साथ भी होता है, जो कि सिर्फ एक पोकेमॉन को इफेक्ट करता है। आई होप समझ गए होंगे यार, प्लीज़ समझने का ट्राई करना, वरना इस पार्ट को फिर से देख लो। तो या गाइस आज के लिए बस ये 3 एक्चुअली कुछ ऐसे मिस्ट्री थी जो कि जोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एंड मेरा मन था तुम्हें समझाने का। वैसे और भी काफ़ी सारे लाइक लेजेंडरी डॉग्स कैसे आए, बट हाँ उनके पीछे की कुछ पक्की थ्योरी नहीं है यार, वो तो पूरे ऐसे तुम जो इमेजिन कर लो वैसे ही है। बट हाँ ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगता है कि इसके पीछे का रीज़न ये हो सकते थे। तो या जोटो की तो हो गई भाई, अब बारी है होएन की। अब वो होएन का पार्ट तभी आएगा जब तुम इस वीडियो में 10 के लाइक्स करोगे। एंड थैंक यू वेरी मच, तुमने लास्ट पार्ट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, इस पार्ट में भी करो ताकि तुम्हें होएन के भी कुछ मिस्ट्रीज को क्लियर करने देखने मिल सके। तो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच पोकेमॉन वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट।